अगर आप खारदुंगला पास या बरसाला पास जा रहे हो तो आपके पास दो तीन चीज़ें कंपलसरी हो। एक पानी होना चाहिए, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई ना कोई औषधि दवाई या कुछ सिलेंडर जरूर होना चाहिए। अचानक अगर तबीयत खराब हुई तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और पैदल तो कतई मत चलना। देखना बर्फ़ यहाँ पर कितने फिट है। और मैं यहाँ टेंट भी नहीं लगा सकता क्योंकि कभी भी बर्फ़ खिसक सकती है। पीछे फौजियों ने बोला भी था कि आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, यहाँ मत जाओ पैदल। आप कोई लिफ्ट लो या व्हीकल लो, तो नहीं भाई लिफ्ट नहीं लेनी है। पर आगे जगह अच्छी है, समतल है। और कह रहे थे कि आप कंटिन्यू धीरे धीरे चलते रहोगे तो आपको आगे टेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया। चलिए, वो है ना, हम सरफिरों के साथ सरफिरे चले। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी में नहीं भाई गुर्दा ऐसी जगहों पर चलने का जहाँ पर -5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर। और अभी टाइम है करीबन 3 बजे हैं और स्नोफॉल हो रहा है। ये देखिए पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है बास और मुंडाल गांव के बीच में। और जो शख्स, जो चेहरा आप देख रहे हो, एक ऐसा, मैं कहूँगा कि ऐसा महान कार्य करने के लिए जो है घर से निकले हैं। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोग जो है इनको गालियाँ भी दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे वीडियो के ऊपर कमेंट में पागल तक आपको अब नाम अलग नाम से संज्ञा दे दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं इनका नाम बता दूं, धर्मदेव जी। स्तोगुणी एक ऐसी जगह है, ऐसा घर मैं कहूँगा जिसको बनाया हुआ है, या फिर उसको आश्रम कहूँ, कि उसके अंदर जाकर जब आप देखोगे तो आपको अलग ही शांति मिलेगी। उसके बाद इन्होंने जो है एक ऐसा प्रण लिया कि 4000 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा करेंगे। और वो भी किसके लिए? पेड़ बचाओ, पेड़ों के लिए, प्रकृति के लिए। पेड़ बचेंगे तो ही पृथ्वी बचेगी। धर्म जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो एक महान कार्य करने के लिए आप जो है घर से निकले। लगभग आपको जो है 37वां 38वां दिन हो गया है। लद्दाख से लेके राम सेतु तक का आपका ये पूरा का पूरा 4000 किलोमीटर की जो ये यात्रा वो पूरी होगी। क्या कुछ किस तरीके से मन में विचार आया? अच्छे खासे जो है एक अच्छी जगह रह रहे थे, जहाँ आराम भी था, चैन भी था। लेकिन इतनी दूर पैदल चल के आपको लग रहा है जो काम आपने करने का प्रण लिया है उससे लोग कुछ जो जागरूक भी हो रहे हैं? सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार और प्रणाम भाई। और भाई, जो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, जहाँ से मैं चल के आया हूँ, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए इस चीज़ से। और बहुत सारे लोगों ने पेड़ भी लगाए हैं, क्योंकि पीछे तारागढ़ हो गया या फिर कैथल हो गया। कैथल से ऊपर एक दारचा फ्लाईओवर है जो हिमाचल में पड़ता है, वहाँ पर भी लोगों ने बड़ी मदद करी। और वहाँ पर पेड़ भी लगाए, जहाँ पर नर्सरी नज़दीक नहीं मिलती, बहुत दूर हैं। लोगों ने वहाँ एक दिन मेरे को रोका और फिर पेड़ लेके आए और फिर लगवाया वहाँ पर। मतलब लोग मदद बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर गालियाँ भी दे रहे हैं। पर उनका भी बड़ा ही धन्यवाद, उनका ज़्यादा धन्यवाद, वो और ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। उससे और अच्छा फ़ील तो नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं कि हाँ, बस करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने जैसे कि बताया कि आश्रम में अपना, आपने तो खुद देखा है, वहाँ पर हमने पेड़-पौधे हर चीज़ लगा रखी है। पर कुछ भाई आते थे तो सबको समझा रहे थे कि भई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे तो ही सारी चीज़ हैं। और प्रकृति ने एक मैसेज भी दिया था हमें कोरोना काल के टाइम पे, जिस समय लोग, आपने फ़ोटो भी देखी हैं, वीडियो भी देखे थे, बूढ़े-बुज़ुर्ग जिनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वो पीपल और बरगदों पे जाकर बैठ गए थे। तो एक मन भी था मेरा घूमने का। और ये मोट लोगों को कि भई ऐसे तो शायद समझ में ना आए, तो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, जो नोटिस में आए। और लोग ज़्यादा नहीं तो अगर गाँव के साथ एक बंदा एक पेड़ भी लगाए ना, तो मैं समझूँगा कि मेरी यात्रा सफल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूरे भारत की यात्रा करते हैं, 4000 से भी ऊपर पैदल किलोमीटर यात्रा करते हैं। और ये मोटिव लेके, ये मैसेज लेके चलेंगे कि पेड़ बचाएँगे तो पृथ्वी बचेगी। पीछे एक वीडियो भी डाल दी थी मैंने कि भई कुछ जगह लोगों ने बहिष्कार कर दिया, नहीं
भाई रुकने नहीं दिया, तो वो मैंने वीडियो। धर्म जी, एक मिनट रुको, ये बहिष्कार का क्या कारण है? एक ऐसा कार्य है जिसको, मतलब इसमें तो कोई किसी का कोई पर्सनल हित है ही नहीं, नहीं नहीं। सारा का सारा टोटली जो है सोशली काम है। और पेड़ होंगे सबको पता है, और इसकी सबको महत्वता भी पता है, क्योंकि पेड़ों के बिना ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन के बिना जो है कोई भी जो प्राणी जो है सांस नहीं ले सकता। फिर भी बहिष्कार वो किस लिए? ये तो सबको पता है, पर देखो ये तो भाई मुझे भी नहीं पता। पर एक भाई ने पीछे जैसे निकाल दिया मुझे, मन वो कुछ कोई जगह थी, मैं नहीं बताना चाहता, मैं वीडियो डाल के भी वैसे गलती करी, लोग गाली भी दे रहे हैं, कोई उन्होंने किसी चीज़ का धर्म का मोड़ दे दिया है। मैं उन लोगों का हाथ जोड़ के भाई क्षमा भी मांगता हूँ कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं कोई धर्म या जात, ना ही मुझे हिंदू से मतलब, ना ही मुस्लिम से, ना ही सिख से, ना ही ईसाई से। जो गलत करेगा उसको गलत बताने का मैं दम रखता हूँ, और जब मेरा इतनी औकात हो गई कि मैं उसका इंसाफ कर सकूँ तो मैं वो भी करूँगा भाई। अब मेरा बताने की हिम्मत थी, तो मैंने लोगों को बता दिया कि उसने ये गलत किया, पर मैंने उसको थोड़ा बोला भी, भाई साहब एक बार देखो कि मैं आपको कुछ गलत तो नहीं कर रहा। चलो मेरा उसमें स्वार्थ है, तो स्वार्थ भी तो अच्छा ही होगा ना, बुरा तो स्वार्थ नहीं है। कम से कम आपको और कुछ तो कह नहीं रहा, ना आपसे माल ले रहा, ना ही खोज रहा, को यही कह रहा हूँ कि भाई साहब कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पर उन लोगों को हमें इग्नोर करना है, हमें अपना काम करना है और अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है, हम वही करने लग रहे हैं। तो लद्दाख से जो है आपने स्टार्टिंग की थी, वहाँ जब स्टार्टिंग की आपने पैदल चलने की, कैसा क्या माहौल था और किस तरीके से, क्योंकि माइनस तक जो है टेम्परेचर पहुँच गया, वहाँ से निकल के आना, और अब जो है इतनी गर्मी, लगभग यूँ मान के चलो कि 45-48 का टेम्परेचर, उसके अंदर इतनी गर्मी में किस तरीके से पूरी आपकी ये यात्रा जो है चल रही है? थोड़ा-सा जहाँ से स्टार्टिंग की थी, वहाँ के बारे में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में? एक्चुअल में तो मुझे दारचा सॉरी ये बारालाचा पास से स्टार्ट करनी थी, नहीं ये नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खारदुंगला पास से। जी। खारदुंगला पास जो हाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी थी। पर मुझे पहले पता लग गया था, जिस जिस समय मैं पार्वती वैली की ट्रैकिंग कर रहा था, कुछ भाइयों ने, दोस्तों ने बताया कि शायद वहाँ ना जा पाओ, क्योंकि उस समय बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा थी। मैं मई के टाइम पे था वहाँ, करीबन यूँ मान लो 12-13 मई में था, और तब उस साइड गया तो 15-16 मई थी। उस समय बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं इधर से मनाली से पहले ही कसोल है, वहाँ से पैदल स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी यात्रा। तो करीबन 250-300 किलोमीटर मैं वहीं कंप्लीट कर चुका था, और फिर वहाँ से मैंने दोबारा फिर यात्रा स्टार्ट कर दी लद्दाख से। जब मैं लद्दाख बॉर्डर पे पहुँचा, तो वहाँ पर आर्मी वाले भी थे, मना किसी ने नहीं किया, बोला कि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर उस समय पर वहाँ पर -17 डिग्री टेम्परेचर था। लोग 2-2 दिन से फँसे हुए थे, बर्फ़, क्योंकि आगे-पीछे बर्फ़ गिर गई और लोग निकल पा नहीं रहे थे। तो लोगों ने रोते हुए भी देखा है, परेशान होते हुए देखा है, मरते हुए भी देखा तो नहीं, पर सुना कि हाँ, अभी पीछे लोग मर गए। जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई, वो छोटी-सी क्लिप दिखाई थी, ये बारालाचा की है। अपने दुनिया के सबसे खतरनाक 8-10 पॉइंटों में से आता है बारालाचा। बट उसकी हाइट 16,000 फीट है, लेकिन खतरनाक बहुत है। जिस दिन मैंने बारालाचा को क्रॉस किया, उसी दिन, अब इस साल में 4 लोग की वहाँ डेथ हो चुकी है, और 2 लोगों की उस दिन डेथ हुई थी जिस दिन मैंने बारालाचा क्रॉस किया था, और मैं पैदल क्रॉस कर रहा था। लोग बाइक से थे, बस से थे, और आप जैसे मैंने वीडियो दिखाया, आर्मी वाले भी थे कि आप ऐसे मत करो। चलो उस दिन मैं यही मानता हूँ कि साक्षात भगवान मेरे साथ थे, अल्लाह मेरे साथ थे, गॉड वाइब जो भी संज्ञा देना चाहेंगे, वो एक प्रकृति, एक अनवाइब एनर्जी मेरे साथ थी, जिसने उस दिन मेरे को बचाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कोई तो है जो हमारी रक्षा करता है। और इतने डाउन टेम्परेचर से और इतने हाई टेम्परेचर में आने के बाद 1-2 दिन तो अलग सा ही बिल्कुल ये कि भई नहीं रुकते हैं, 1-2 दिन, 4 दिन बारिश का इंतज़ार करते हैं। पर मैंने सोचा कि नहीं, फिर वो तो फिर हो जाएगी, कंफर्टेबल लेके आराम-आराम से कर रहे हैं। मैं चलता रहा, जैसे मैं मोहाली हुआ, और एक और मुझे भगवान के बराबर इंसान मिले, श्यामा भाई, ये भी साइकिल से पैदल यात्रा कर रहे थे, भारत भ्रमण। जी, तो इन्होंने मुझे देखा कि मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, इन्होंने मेरा बोर्ड देखा, जी। तो इसने कहा कि आप कैसे-कैसे क्या करें? मैं कहा ऐसे-ऐसे मैं पैदल यात्रा करूँ। बोले कि पैदल यात्रा कर रहे हैं आप? हाँ, मैं पैदल कर रहा हूँ। तो ये बोला कि मैं आपके साथ चलूँगा। मैं बोला आप साथ क्यों चलोगे? इनको हरिद्वार जाना था, और अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार हरिद्वार जा रहे हैं। जी, जी। सावन के महीने में आप भी जानते हो, जो हरिद्वार को मानता है, जो भोले शंकर जी को मानता है, वो लोग मानते हैं कि सावन के महीने में हरिद्वार जाना कितना इम्पोर्टेंट है। जी, जी, जी। हम अगर मना भी करते थे तो बच्चे ज़बरदस्ती जाते हैं, चाहे कै लोग पैसे ब्याज से उठाकर भी जाते हैं। इसने अपनी ज़िंदगी में ये मन्नत थी कि इसकी मैं सावन के महीने में साइकिल यात्रा करूँगा और हरिद्वार जाऊँगा। इन्होंने अपनी यात्रा छोड़कर
मेरी मदद करने की ठानी। ये बोले कि आप जो जैसे एमपी में और महाराष्ट्र ये सॉरी राजस्थान में कुछ एरिया ठीक नहीं है, रास्ते में जगह पानी पीने की कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ तक की तो आपको मदद मैं पक्की करूँगा। पर अब इन्होंने ठाना है कि मैं आपकी लगभग कोशिश करूँगा कि राम सेतु तक की आपकी मदद करवाऊँ। तो ये देखिए आगे से आगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो ये भी एक नारायण का रूप ही है जो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ आए हैं। तो अभी तक कोई परेशानी नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी से, प्रभु की मेहरबानी से यात्रा बिल्कुल बढ़िया चल रही है भाई। तो अब जो है लद्दाख से निकल के हरियाणा अपने घर में आप इस समय यहाँ मौजूद हो, अपने हरियाणा के आसपास के लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अपने लोकल में थोड़ा सा एक और है कि एक दूसरे की टांग खींचने की ज्यादा आदत है। जब घर पे थे तब भी, और अब जब पूरी इस यात्रा में अलग अलग तरह के विचार होते हैं, कुछ अच्छे विचार भी, कुछ विचार बुरे विचार भी, लोग जो अपने बारे में, लेकिन सभी को मैं कहूँगा सभी अपने भाई है। क्या कुछ खास मैसेज जो है, वैसे तो आप जो इस यात्रा पे निकले हो उसके बाद मैसेज देने की जरूरत है ही नहीं, लोगों को खुद जो है एक प्रण लेना चाहिए, कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। लेकिन अपने आसपास के लोगों को, अब जो हरियाणा वासी है आपके अपने, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं भाई ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं, हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये रोल अदा किया है, सौंपा है, तो मैं इसको अच्छे से निभा रहा हूँ। कोई भी अगर यात्री आता है, चाहे भिखारी भी आता है भाई, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर कोई भी अपने दर पे आता है ना, किसी को निराश मत करो। अगर ये दिखता है कि भाई ये तो भाई ऐसे ही कर रहा है, बकवासबाज इंसान है, दारू पी के आया है, बकवास कर रहा है, उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। पर कोई यात्री चल के आ रहा है, वो क्या पता कैसे है, कौन है, कम से कम हम तो कुछ मैसेज तो अच्छा दे रहे हैं। तो किसी को गलत मत बोलो। बहुत लोगों ने कहा चलते चलते क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसके सामने भी मैंने हाथ ही जोड़े, ठीक है धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। किसी के साथ हमने झगड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, इतने ज़्यादातर 95% लोगों ने मदद की है, तन से, मन से, धन से। अगर मैं चाहता यहाँ तक कितना भी पैसा इकट्ठा कर सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग चाहे वो ना भी दें, बट उन्होंने पूछा कि आपको पैसे की ज़रूरत है, किसी और आवश्यकता की ज़रूरत है। बट एक दो इंसान तो ऐसे भी मिले हैं, सॉरी, उन्होंने कहा कि आप जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक आपकी यात्रा का संपूर्ण खर्चा हम उठाते हैं। फिर भी मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मेरे को आज 38-39 दिन हो गए हैं, मेरे 1500-1600 रुपये लगे होंगे मुश्किल से। और वो भी मैंने अपने लिए कुछ सामान खरीदा है, या फिर कहीं भाई बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर नज़दीक कोई होटल नहीं है, मंदिर नहीं मिला, गुरुद्वारा नहीं मिला, वहाँ पर वह खरीद के खाना खाया। बट उसको मैंने बताया कुछ नहीं। अब जिसको मैं बता देता हूँ, जैसे किसी होटल पे, अब यहाँ पर जगह है, आप जिस एरिया में हम आए हुए हैं तो लंबी है लाइन के होटल हैं, बड़े बड़े हैं। तो जैसे ही हम रुकते हैं या फिर दाएं बाएं कहीं रुकते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आप वहाँ क्यों रुक रहे हैं, हमारे यहाँ आइए, रुकिए, खाना खाइए, सारी चीज़ें। जब पेमेंट करना चाहते हैं सुबह, तो वो मना कर देते हैं, और उल्टा ये कहते हैं कि अगर आपके पास कमी हो तो बताइए, कुछ पैसे हम आपको दे देते हैं। तो मैं यूँ कैसे कह दूँ कि हमें कोई परेशानी है, कोई नहीं है। बट कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। अगर 100 के 100 अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब वो जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही लोगों की वजह से है। अब उन्हीं को मैं कहना चाहूँगा, भाई ऐसा किसी के साथ मत करो, हो सके अपने हाथ से तो अच्छा ही करो। तो कब जो है ये यात्रा, कितना दिन और जो आपको लग रहा है कि कितने दिन में जो ये यात्रा पूरी कर लोगे? अभी यहाँ से करीबन 2800 से ऊपर किलोमीटर बचे हुए हैं। तो हम चलने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा तेज़ धूप होती है, धूप में भी चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बारिश होती है तब दिक्कतें आती हैं, तब हमें रुकना पड़ता है। उस समय 1 दिन 2 दिन खराब हो जाता है कहीं न कहीं, तो हम फिर भी उसको खराब नहीं मानते। ये प्रकृति का, अगर बारिश नहीं होगी तो लोग जिएँगे कैसे? वो भी ज़रूरत है। सब अच्छा चल रहा है, तो लगभग लगता है कि साढ़े 3-4 महीने और यात्रा को लग जाएँगे। तो धर्म जी, आपने कहा था कि पता नहीं किस रूप में जो है नारायण मिल जाए, नारायण तो शायद मिले ना मिले, लेकिन श्यामा जरूर मिले। तो श्यामा जी, मैं कहूँगा कि मैं दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, मेरी तरफ से भी, क्योंकि धर्म जी हमारे एरिया से आते हैं और एक एक अच्छे मिशन के लिए निकले हैं। तो कहीं न कहीं आप जैसे भाइयों का सपोर्ट और सहारा ही है, जिसके सारे ये पूरी की पूरी यात्रा पूरी करने वाले हैं। आपकी भी कहीं न कहीं, जो मैंने देखा जिस तरीके से साइकिल यात्रा पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले हो, क्या कुछ मोटो लेके निकले हो? मैं यही सोचता हूँ भाई, हमने पेड़ लगाने चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पैदल चल रहे हैं ना, तो हमें महसूस हो रहा है पेड़ कहाँ होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए थे। इसके लिए मैं सारा से ज़्यादा यही कहूँगा, भाई हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं।
बस यही इतना कहना अब चाहूँगा। तो हरिद्वार जो है बाबा जी से मिलने जा रहे थे, अभी ये दूसरे बाबा मिल गए, इनके साथ ही चल पड़े। कहाँ तक जो अब पूरा रास्ता साथ निकलने की देखें रामेश्वरम तक तो जाएँगे, उसके बाद में देखें फिर क्या योजना बनती है, अगर साथ हुए तो और हो लेंगे। आपका गाँव कौन-सा और आपका नाम? मेरा गाँव श्री कर्णपुर, जिला श्री गंगानगर, श्यामलाल सोलंकी मेरा नाम है। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से एक इंसान के अंदर चाह थी और उस चाह को लेकर वो निकले घर से, इसमें कोई, मैं तो मानता नहीं कि इनका जो पर्सनल कोई पर्सनल हित होगा। पेड़ जो है सबके लिए जरूरी है। कोरोना काल के अंदर आपने देखा कि ऑक्सीजन के बिना जो है लोग कैसे मर रहे थे और कितनी जरूरत जो है हमें ऑक्सीजन की है। उसी का एक मैसेज देने के लिए घर से निकले और जो 4 साढ़े 4 हजार किलोमीटर की यात्रा इन्होंने एक प्रण लिया कि वो पूरी करके एक मैसेज देना चाहते हैं। अब ये तो उस रास्ते पे निकल चुके हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा मेरे जितने मीडिया के साथी भी हैं, जिनके पास ये खबर पहुँचते कहीं न कहीं, जितना इनको दिखाओगे उतना ही लोगों के पास जो है मैसेज जाएगा। इनको दिखाएँ भी और कम से कम हर कोई अपने घर में ज़्यादा नहीं तो आस-पास जो है एक पेड़ लगाने का जो प्रण ले, ताकि इनकी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा जो ये करने के लिए निकले हैं, वो यात्रा भी सफल हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज जो है हर घर में जाना चाहिए। जी धर्म जी कुछ? एक बात और बता देता हूँ आपको। देखिए ऐसे अच्छे इंसान भी हैं। मेरे पास महाराष्ट्र से फ़ोन आया जी, वीडियो देख के। उन्होंने भी ये कहा कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो और कोई परेशानी हो तो हमारे पास आप फ़ोन कीजिएगा। तो ऐसे अब वो देखो कितना इंतज़ार कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र से हैं और जो मेरा रूट रहेगा शायद वो रूट नहीं है और वो कह रहे हैं कि या तो आप उस रूट से आइए या फिर जिस रूट से जा रहे हैं वो हमें बताइए, वहाँ हम आपका इंतज़ार करेंगे। तभी मैंने कहा धर्म जी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के पास आप पहुँचते हो, वीडियो के माध्यम से ही सही, उतने लोगों को जो मैसेज जाएगा। और कहीं न कहीं जो है मैं कहूँगा कि मेरे साथियों को, जो पत्रकार साथी हो, उनको तो ज़रूर कहूँगा, कहीं न कहीं इसमें जो है अपनी पैदल तो आप लोग नहीं जा सकते इतनी दूर, कम से कम ये भागीदारी ज़रूर दें। जहाँ भी आपको लगे कि धर्म भाई पहुँच रहे हैं, उस शहर से, उस गाँव से एक छोटी-सी क्लिप बना के इनकी ज़रूर डालें, ताकि जो ये मैसेज देने के लिए निकले, हर शख्स के पास वो मैसेज पहुँच सके। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे जो भी नई अपडेट मिलती है इसी तरीके से आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।